आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के इस कार्यक्रम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। ये कार्यक्रम हम हरिद्वार के पावन धरती से कर रहे हैं और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ राष्ट्रीय संत चिन्मयानंद बापू जी हमारे साथ जुड़े हैं। मैं सबसे पहले बापू जी का धन्यवाद देना चाहता हूं और अभिनंदन करता हूं कि आपने बहुमूल्य समय निकालकर हमारे इस कार्यक्रम में आप आए। आपका बहुत बहुत स्वागत बापू जी। आज की जो चर्चा हम यहाँ पर जारी रखेंगे वो श्री रामचरितमानस पर हम बात करेंगे। बापू जी एक अथॉरिटी है रामचरितमानस के और बचपन से ही उन्होंने 9 साल के आयु से ही उन्होंने रामचरितमानस पढ़ना स्टार्ट किया और वक्ता के रूप में रामचरितमानस लोगों को सुनाना भी शुरू किया। इनका जन्म मिर्ज़ापुर के एक छोटे से गांव में हुआ है जो गंगा के तट पर बसता है और बापूजी ने यंग एज से ही आज तक रामचरितमानस की बहुत सारी कथाएं आपको भी सुनाई है। आप खुद इनको देखते हैं हर टीवी चैनल पर और बाहर इंटरनेशनल लेवल पर भी गए हैं, बाहर के देशों में भी उन्होंने कथाएं सुनाई है, भारत में भी कथाएं सुनाए हैं और हमें बहुत खुशी है आज इनके साथ में इस चर्चा को आगे ले जाने के लिए। बापू जी आपका बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर करता हूं। बापू जी सबसे पहले मन में यही प्रश्न आता है कि जो रामचरितमानस की रचना हुई है वो कुछ लोग तो कहते हैं कि वाल्मीकि जी ने रचना की है, कुछ लोगों का ये कहना है तुलसीदास जी ने रचना की है और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये एक्चुअल में भगवान शिव और पार्वती के बीच में कन्वर्सेशन है। भगवान शिव ने पार्वती को कथा सुनाई थी। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि हमारे दर्शकों को इस पर थोड़ा सा आप और रोशनी डाल के उनका जो है ज्ञान और उनका आप जी ठीक करें। जय सिया राम। मैंने वैसे भी कई बार इस प्रसंग को लिया है। रामचरितमानस के आधार पर यदि हम देखें तो रच महेश निज मानस राखा, एक चौपाई आती है कि सबसे पहले राम कथा की रचना भगवान शिव ने ही की है, ये सत्य है। लेकिन वह रामचरितमानस उनके हृदय में थी, वह बाहर नहीं आ पाई थी। बाद में जब भगवान राम धरती पर आना हुआ भगवान को, उसके पहले कई संतों का ऐसा मत है कि वाल्मीकि जी ने पहले ही रामायण की रचना की। और मैं दोनों में थोड़ा अंतर बताना चाहूँगा। वाल्मीकि जी का रामायण है और तुलसीदास जी का रामचरितमानस है। उन्होंने रामचरितमानस की रचना की और वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की। तो रामायण मूल रूप में संस्कृत भाषा में है जिसका बहुत ज़्यादा प्रचार नहीं हो पाया। एक समय था जब संस्कृत की बहुत ज़्यादा महत्वता थी और विद्वानों के बीच में तब संस्कृत के ही सारे ग्रंथ ही मान्य होते थे। लेकिन ऐसे भी समय में रामचरितमानस तुलसीदास जी ने ग्राम्य गिरा में यानी कि गांव की भाषा में रामचरितमानस की रचना की, जिसका प्रचार बहुत हो पाया क्योंकि संस्कृत का तब तक विलोप होना शुरू हो गया था। और तब तुलसीदास जी ने समाज को एक नई दिशा देने के लिए एक आदर्श चरित्र निर्माण हो समाज का, इसलिए रामचरितमानस की रचना की, गाँव की भाषा में रचना की और उसका उनको लाभ भी मिला, जन जन में इसका प्रचार हुआ। आज मैं नहीं समझता हूँ कि शायद ही कोई सनातनी परिवार ऐसा होगा जिसको एक भी चौपाई रामचरितमानस की याद न हो। कुछ नहीं तो मंगल भवन मंगलहारी तो याद होगी ही होगी। ये तुलसीदास जी के गांव की भाषा में लिखने का ये सरल तरीका था और उसी का ये फलस्वरूप था। महर्षि यहाँ पर एक बात और निकल के ये आती है कि जो रामचरितमानस है या रामायण है ये सिर्फ नॉर्दर्न इंडिया उत्तर भारत में क्यों सीमित रह गया? ये साउदर्न इंडिया या इस साइड महाराष्ट्र के साइड में ज़्यादा क्यों नहीं स्प्रेड हुआ? चूँकि देखिए हमारे भारत में बहुत सारे प्रांत हैं और सबकी अलग अलग भाषा है जी। अब तुलसीदास जी ने मूल रूप से, अब राजापुर उत्तर प्रदेश का उनका वर्थ है, अयोध्या में और काशी में रह करके उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। तो रामचरितमानस ऐसा नहीं, आज जैसे जैसे समय बीत रहा है तो उन प्रांतों में भी वह जा रहा है, चूँकि उन प्रांतों की भाषा अलग थी इसलिए इतना ज़्यादा प्रचार वहाँ नहीं हो पाया। लेकिन संस्कृत भाषा का प्रचार यानी वाल्मीकि जी के रामायण का प्रचार लगभग सभी प्रांतों में हुआ। ऐसा कोई भी प्रांत हमारे भारत का नहीं है जो राम कथा से परिचित न हो। उन लोगों ने अपनी अपनी भाषाओं में भी रामायण रचना की है और सभी ने लगभग वाल्मीकि जी के रामायण से ही
कुछ न कुछ अंश लिया है। और प्रामाणिक जो ग्रंथ माना जाता है आज भी विद्वानों के बीच में, वो वाल्मीकि रामायण ही माना जाता है। वो अभी अवेलेबल है महाराष्ट्र इंडिया में है ना, वाल्मीकि रामायण है, वो बहुत सारे ग्रंथ हैं संस्कृत में ही है वो। तो जिनको संस्कृत की नॉलेज रहेगी तो वही वो ग्रंथ पढ़ सकते हैं। वो बहुत विस्तार से है और बहुत ज़्यादा गहराई से वाल्मीकि जी ने उसकी रचना की है। तो आज भी विद्वानों के बीच में जब प्रमाण की बात आती है राम कथा की, तो प्रमाण वाल्मीकि रामायण से ही लिया जाता है, और जो कथानक बोला जाता है वह तुलसीदास जी के रामचरितमानस। तो दोनों में कुछ अंतर है क्या महाराज जी? जैसे रामचरितमानस में जो वाल्मीकि जी ने लिखा है, तुलसीदास जी ने लिखा है, दोनों के कुछ स्टोरी में कोई फ़र्क है, कोई अंतर है? स्टोरी में भी बहुत सारे फर्क दिखाई देते हैं। अब चूंकि वाल्मीकि जी ने पुत्रवत राम जी को माना, और जब पिता कोई अपने पुत्र के विषय में वर्णन करता है तो वह बात अलग होती है, और तुलसीदास जी ने भगवान मान करके, ईश्वर मान करके उनकी रचना की। तो जब कोई भक्त वर्णन करता है तो अपने ढंग से करता है, वो भाव ऐसा बन जाता है। हाँ, उसका भाव ऐसा होता है। जी महाराज। तो तुलसीदास जी के जो राम हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम होते हुए भी ईश्वर दिखाई देते हैं, और वाल्मीकि जी के जो रामायण है वो पुत्रवत राम है, एक पुत्र की भांति उन्होंने मान करके। तो इसलिए बहुत सारी कथाओं में भी कहीं कहीं वाल्मीकि जी को जैसा दिखाई पड़ा उन्होंने वैसा वर्णन कर दिया। जैसे उदाहरण मैं आपको दूं, अरण्यकांड की एक कथा है रामचरितमानस में कि इंद्र का पुत्र जयंत भगवान राम की परीक्षा करने के लिए कौए के वेश में आया। तो वाल्मीकि जी ने ऐसा लिखा कि सीता जी के वक्षस्थल पर उसने चाँच का प्रहार किया और भागा। कथा वही है, लेकिन तुलसीदास जी ने कहा कि नहीं, माँ के वक्षस्थल पर नहीं, उसने चरणों में चाँच का प्रहार किया। इस तरह से कथाओं को जरा मर्यादित कर दिया तुलसीदास जी ने, क्योंकि वाल्मीकि ऋषि इतने महान संत थे, उन्होंने जैसा देखा उन्होंने वर्णन किया। लेकिन तुलसीदास जी चूँकि सामाजिक संत थे, उन्होंने समाज को ध्यान में रखते हुए कि इस बात का समाज पर क्या असर पड़ेगा, उन्होंने उस ढंग से वर्णन किया, पूरी की पूरी मर्यादा में वर्णन किया। यानी श्रृंगार रस का भी वर्णन यदि किया है रामचरितमानस में तो वो भी पूरी मर्यादा में किया है। जिन जिन कवियों ने श्रृंगार रस का वर्णन किया, चाहे वाल्मीकि जी हों, महाकवि कालिदास जी हों, भवभूति हों, जिन जिन कवियों ने श्रृंगार रस, हाँ, श्रृंगार रस का जहाँ वर्णन आया वहाँ मर्यादा से चूक गए, मर्यादा से हट गए, भक्ति आ गई, भक्ति भाव आ गया। ये कहा जाए कि वो मर्यादा को, उस अमर्यादा को, आध्यात्मिक अमर्यादा को आज का समाज नहीं समझ पाएगा, तो गलत अर्थ में लेंगे। इसलिए तुलसीदास जी ने उसको बहुत मर्यादित कर दिया। है श्रृंगार रस लेकिन पूरी मर्यादा में। जहाँ राम और सीता जी की मुलाकात हुई है, कितना श्रृंगार रस वर्णन है उसमें, लेकिन पूरी मर्यादा में। तो महाराज जी जैसे वाल्मीकि जी थे, तो वाल्मीकि जी ने रामचरितमानस का जो रचना की है, लिखा है, तो ये किस जगह, भारत के किस प्रांत में लिखा गया है? वाल्मीकि जी ने जो रचना की, जैसा संतों से मैंने सुना है कि कानपुर के पास एक स्थान पड़ता है बिठूर। जी महाराज जी। तो गंगा जी के तट पर वहाँ वाल्मीकि आश्रम है, जहाँ पर सीता जी रही हैं वनवास काल के दौरान, और जहाँ पर लवकुश का जन्म हुआ है। तो वहीं पर उन्होंने बैठे बैठे वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी। तुलसीदास जी ने अयोध्या से शुरू की, थोड़े दिन अयोध्या में भी उन्होंने रचना की और थोड़े दिन काशी में जाकर के रचना की। तो ऐसा संत मानते हैं कि शुरुआत उन्होंने अयोध्या से की और विराम दिया वाराणसी में जाकर, बनारस में जाकर। तो महाराज जी ऐसे सुनने में आया कि मेरे ख्याल में 400-500 साल पहले तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की है। जी। और वाल्मीकि जी का थोड़ा सा ये दर्शकों को भी के मन में ये प्रश्न जरूर होगा जी कि पहले भगवान राम इस धरती पर आए थे कि या पहले रामचरितमानस पहले धरती, या रामायण पहले आया था धरती पर? नहीं, राम जी ही पहले आए थे, और राम जी के आने पर ही वाल्मीकि जी ने उनका जो भविष्य कथन, जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि हमारी जन्म कुंडली बनती है, प्रेडिक्शन जो करते हैं। हाँ, ब्राह्मण लोग आज भी जन्म कुंडली बना देते हैं कि इस सन में तुम्हारा ये होगा, इस सन में तुम्हारा ये होगा। तो वाल्मीकि ऋषि भविष्य दृष्टा थे, तो उन्होंने अपने ढंग से भगवान राम का पूरा भविष्य वर्णन किया कि इन सालों में, इन परिस्थितियों में ऐसा ऐसा होगा। तो यहाँ पर संतों के दो मत मिलते हैं। बहुत सारे संत इस बात को मानते भी हैं और बहुत सारे संत नहीं भी मानते हैं। बहुत सारे संतों का कहना यह है कि भगवान राम के दर्शन के बाद वाल्मीकि ऋषि ने रामायण की रचना की, और लगभग उनकी लीला पूर्ण होने से पहले ही रामायण तैयार कर दी।
ऐसा कई कई संतों का मत है। जी महाराज जी, तो भगवान श्री राम का तो ऐसा सुनने में आया कि 7,000 साल पहले धरती पर आए थे जी तो, और रामचरितमानस जो वाल्मीकि जी ने लिखा है वो ऐसा लग रहा है कि 10 लाख साल पहले लिखा गया है। जी जी। तो उन्होंने इसका मतलब पहले प्रेडिक्शन की थी कि ऐसा होने वाला होगा और इस तरीके से भगवान आएंगे धरती पर। जहाँ तक मुझे समझ में आती है बात कि 10 लाख साल पहले जो वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, लगभग भगवान राम भी उसी दौरान धरती पर आए थे। वक्त आए थे। जी जी। क्योंकि त्रेता के चतुर्थ चरण में आए थे। जी जी। और लगभग त्रेता का जो चतुर्थ चरण होता है वो 10 लाख वर्ष ही लगभग हो रहा है, उसके आसपास में रहता है। महाराज जी, आज का जो युग है ये इसमें कोई दोहराई नहीं है और इसमें कहीं भी ऐसा नहीं कि किसी का मतभेद होगा। हमारे दो बड़े महान ग्रंथ है, एक रामचरितमानस है, एक श्रीमद् भागवत है जी। और पूरा वर्ल्ड ही मानता है। इंडिया में थोड़ा थोड़ा अब लोग कम मानने लगे हैं, लेकिन फॉरेन कंट्रीज से तो काफ़ी ज़्यादा रिसर्च हो रहा है। मैक्स मुलर की बात करिए आप, जर्मन यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा रिसर्च कर रहे हैं रामचरितमानस पर। जी जी। उन्होंने वेदांता पर काफ़ी रिसर्च किया है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड में अलग डिपार्टमेंट्स हैं संस्कृत के, जो शारदा लिपि पर और संस्कृत पर पूरा रिसर्च पिछले 50 साल 100 साल से कर रहे हैं और पूरे डेडिकेटेड रिसर्चर्स हैं। और जो आज के टाइम में जो फॉरेन कंट्रीज़ में जो मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल बुक्स लिख के आती है इंडिया में, वो सब हमारे वेदांता से निकली हुई किताबें हैं। ये सभी तो समझते हैं महाराज जी, लेकिन एक बहुत बड़ा एक यहाँ पर एक प्रश्न उठता है जी। वो है उपयोगिता रामचरितमानस की या रामायण की। जी। आज तो आपके माध्यम से पहली बार हमें भी ये सुनने को मिला है, हमारे दर्शकों को भी पहली बार सुना है कि जो वाल्मीकि जी ने लिखा है वो रामायण है और जो तुलसी ने लिखा है वो रामचरितमानस है। जी जी। तो अब दोनों का अगर हम देखें तो इन दोनों ग्रंथों की उपयोगिता क्या है आज के मॉडर्न टाइम में? ज़्यादातर महाराष्ट्र में ये कहना चाहता हूँ क्योंकि ये यंगेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की, इंडिया। जी जी। और यहाँ यूथ है, 60% यूथ है जो 30 साल के एज के नीचे नीचे हैं। तो उनका वो आने वाले 10 साल 20 साल 30 साल में तो वही यूथ आगे बढ़ेगा, जो आगे उनकी एज 40 साल हो जाएगी, उनकी एज 50 साल होगी, उनकी एज 60 साल होगी। तो अगर ये परंपरा हमें आगे ले जानी हो रामचरितमानस की, हमें बाकी ग्रंथों की, उपनिषदों की, तो हमें यूथ को ये चीज़ें समझानी पड़ेगी। तो क्या उपयोगिता है महाराज जी उनके लिए? किस तरीके से हम उनको ये समझाएं कि यार ये आपके मतलब की चीज़ें हैं? तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की जो रचना की है वो इसी बात को ध्यान में रख करके की है। एक सामाजिक व्यवस्था की बात उन्होंने की है समाज के लिए। भगवान राम ईश्वर होते हुए भी एक आदर्श मानव का जीवन जी रहे हैं। तो तुलसीदास जी ने यही हमारे भारत के युवाओं को बताना चाहा कि जो राम जी ने किया वह तुम भी कर सकते हो। लंका कांड में एक श्लोक आता है, योगिंद्रम ज्ञान गम्यम। ऐसा नहीं कि अब भगवान राम को ज्ञान से जाना नहीं जा सकता है, भगवान राम को पहचाना नहीं जा सकता, वो ईश्वर होते हुए भी एक मानव है। तो तुलसीदास जी का कहना ये है कि ज़रूरी नहीं कि आप सारे सुख अमर्यादित होकर के ही पाओ, सारा सुख मर्यादित होकर के भी पाया जा सकता है। भाग्य से अधिक और समय से पहले कभी भी कुछ भी नहीं मिलने वाला है, कितने ही उपद्रव करके कोई देख ले। जो मिलता भी है तो वो सुकून भरा नहीं होता है, वो शांति भरा नहीं होता है। हमारे ऋषियों ने हमेशा एक बात कही कि एक ही रोटी मिले लेकिन शांति से मिले। आज क्या हुआ कि गलत मार्ग पर चलने के कारण पैसा बहुत ज़्यादा हो गया लेकिन उसमें सुकून नहीं रहा, उसमें शांति नहीं रही। हमारे भारत की हमेशा से ये सोच रही है कि पैसा कम हो लेकिन आनंद हो, शांति हो। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। एक आदर्श पुत्र कैसा हो वह भी भगवान राम में दिखाई देता है। एक आदर्श भाई कैसा हो, आज हम ज़मीन के एक छोटे से प्लॉट के लिए कई बार 2 भाई अदालत में पहुंच जाते हैं। तुलसीदास जी ने भगवान राम और भरत जी के चरित्र का वर्णन करके ये बताया। भगवान चित्रकूट के प्रसंग का जब हम दर्शन करते हैं तो भरत जी सारी सामग्री राज्याभिषेक की लेकर गए और भगवान राम के समक्ष रखे कि प्रभु ये अयोध्या का राज्य आपका है। और भगवान कह रहे हैं कि नहीं नहीं, मेरा नहीं है, पिताजी ने तुमको दिया है, तुम लो। दोनों भाई आपस में प्रेम से लड़ रहे हैं कि नहीं, अयोध्या के राजा आप हो, अयोध्या के राजा आप हो। और वहीं महाभारत को यदि हम देखें
तो दो भाई आपस में लड़ रहे हैं कि नहीं ये मेरा है और ये मेरा है। तो तुलसीदास जी का कहना यह है कि जहाँ त्याग की भावना है उसी घर में राम राज्य है, और जहाँ स्वार्थ की भावना है उसी घर में महाभारत है। आज भले ही लोग महाभारत को ग्रंथ के रूप में देख रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो उनके हृदय में ही महाभारत चल रहा है। और आज भी बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो भगवान राम को आदर्श मानते हैं, उनके हृदय में और उनके घर में राम राज्य चल रहा है। तो हर चरित्र को, हर कैरेक्टर को भगवान ने पूर्ण रूपेण निभाया। रामचरितमानस के राम जी को यदि हम दर्शन करें तो एक आदर्श मित्र, आदर्श पुत्र, आदर्श पिता, आदर्श राजा, हर चरित्र को भगवान राम ने निभाया। कौन सा ऐसा चरित्र है जो व्यक्ति का भगवान राम ने नहीं निभाया, और पूरी तरीके से निभाया। आज की यंग जनरेशन को मैं पूछना चाहता हूं कि तुम एक अच्छे पति तो हो जाते हो, लेकिन कई बार एक अच्छे पुत्र नहीं होते हो। हमारी पूर्णता तो तब है ना कि जब मेरी माँ भी प्रसन्न रहे और मेरी पत्नी भी प्रसन्न रहे। आज दोनों में हम एक को ही प्रसन्न कर पाते हैं। कई बार हमारी पत्नी बहुत खुश होती है, माँ खुश नहीं होती है। कई बार हमारा मित्र खुश होता है, लेकिन शत्रु हमसे बहुत ज़्यादा शत्रुता करने लगता है। तो एक आदर्श शत्रु भी कैसा हो, वह भी भगवान राम ने दर्शन कराया। एक मुझे शेर याद आ रहा है कि दुश्मनी करो जम के करो, लेकिन इतना फासला रखना कि जब कभी दुश्मनी दोस्ती में बदल जाए तो तुम्हें शर्मिंदा न होना पड़े। भगवान राम ने एक ऐसी दुश्मनी निभाई कि फिर शर्मिंदगी वहाँ नहीं होती है। रावण के भी हित की बात भगवान राम सोचते हैं। अंगद को उन्होंने कहा कि काज हमार तास हित होई, हमारा कार्य भी हो जाए और उस बेचारे का हित भी हो जाए। भले उसने मेरी पत्नी का अपहरण किया है, भले ही कुछ भी हो, लेकिन एक ब्राह्मण है, इंसान है, उसका अहित ना हो। तो एक शत्रु का भी अहित नहीं चाहते हैं प्रभु। एक ऐसे आदर्श पुरुष हैं प्रभु। तो आज के युवा वर्ग को मैं यही कहना चाहूँगा कि तुलसीदास जी की रामचरितमानस बहुत उपयोगी है संपूर्ण जीवन जीने के लिए, जिसमें सारी बातें आ गई। परिवार के सदस्य को पुत्र के रूप में, भाई के रूप में, पति के रूप में, पिता के रूप में, मित्र के रूप में, क्योंकि बहुत सारे हमारे संबंध रिश्ते होते हैं जी महाराज। तो हर रिश्ते के रूप में हम कैसे खरे उतरें, वो तुलसीदास जी ने दर्शन कराया रामचरितमानस में। जरूरी नहीं कि हम अमर्यादित होकर के ही सारा सुख पाएं, जरूरी नहीं कि हम गलत मार्ग से ही सारा सुख पाएं। सत्य के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर चल करके भी वो सारा सुख पाया जा सकता है। क्योंकि सत्य कभी कभी परेशान होता है, पर इतना जरूर है सत्य पराजित नहीं होता है। सत्य में जयते। महाराज, ये बहुत सुंदरता से आपने इसका वर्णन किया, और यूथ के लिए भी एक बहुत एक लर्निंग है यहाँ पर, टेक है कि आप एक अच्छे पुत्र भी बन सकते हैं, पति भी बन सकते हैं, आप पिता भी बन सकते हैं, और बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं अपने जीवन में आप लोग। और आप पैसा भी कमा सकते हैं। पैसा कमाना तो गलत बात नहीं है, नौकरी भी करिए, सब करिए, लेकिन एक बैलेंस मेंटेन करके ही आपको जीवन जीना चाहिए। और वो हमारा आदर्श है श्री रामचरितमानस। महाराज जी, यहाँ पर जैसे हम देखते हैं कि एक पॉजिटिव एंगल से रामचरितमानस को जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, आपने भी वर्णन किया तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पर दो तीन चीज़ें हमारे दर्शकों के भी मन में ज़रूर ये शंका है जी। और हमें भी जिज्ञासा है कि इस चीज़ को और हम समझें कि एक्चुअल में वो उस वक़्त क्या रहा होगा। जैसे भगवान श्री राम है, वो एक आदर्श पति तो रहे, लेकिन एक धोबी के कहने से उन्होंने माता सीता को उन्होंने त्याग दिया। तो यहाँ पर एक नेगेटिव कैरेक्टर भी यहाँ पर सामने दिखता है, क्योंकि हम लोग तो अज्ञानी है। जी जी। हमारे दर्शकों को तो सीखना है। हम तो ये समझते हैं कि यहाँ ये नेगेटिव कैरेक्टर है। हो सकता है कि रामचरितमानस में या आपके हिसाब से वो भी, उसमें भी कोई पॉजिटिविटी हो। हाँ। और हमारे दर्शकों को वो पॉजिटिविटी आज से नए तरीके से समझ आ जाए, जो हम खोज करना चाहेंगे। जी, मैं वही बताना चाहूँगा। इसमें दो बात है। जैसा कि मैंने कहा, भगवान राम ने हर चरित्र को निभाया है। जी महाराज। जैसे कभी कभी क्या होता है, फिल्मों का डायरेक्टर एक्टर को बहुत सारी चीज़ें समझाता है कि इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो। फिर भी बहुत बार समझाने के बाद भी जब वो नहीं समझ पाता है, तो कभी कभी डायरेक्टर स्वयं एक्टिंग करके बताता है। बिल्कुल बिल्कुल। कि मैं कैसे कर रहा हूँ, जी जी। मुझे देखो।
तो भगवान ने समाज के हर वर्ग के लिए स्वयं जीवन जीकर धरती पर आकर स्वयं जीवन जिया और उनको दर्शन कराया। तो एक पुत्र, एक पति, एक भाई, एक मित्र, एक शत्रु कैसा होना चाहिए वो उन्होंने दर्शन कराया। अब एक राजा, जब राम राजा बने और रामराज्य दुनिया को मिला तो एक राजा का क्या कर्तव्य होता है, भगवान ने वो दुनिया को दर्शन कराया। पति का फर्ज क्या था कि पत्नी के ऊपर यदि किसी ने आंख उठाकर देखी है तो उसके घर में भी घुस करके उन्होंने प्रहार किया और अपनी पत्नी को ससम्मान लेकर आए। ये एक पति का कर्तव्य है कि पत्नी के ऊपर किसी तरह की आंच आए तो पति कैसे भी करके उसकी रक्षा करे। बिल्कुल। लेकिन जब एक राजा बने हैं, इस दृष्टि से देखा जाए तो एक राजा का कर्तव्य होता है कि प्रजा के एक सदस्य को भी संतुष्ट करने के लिए अपने परिवार का भी त्याग करना पड़ता है तो त्याग दो। जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी है उस राजा को नरक का अधिकारी होना पड़ता है। तो एक राजा के लिए प्रजा ही सब कुछ है, ये बताने के लिए भगवान राम ने एक तो ये दर्शन कराया। दूसरे पक्ष में यदि हम देखें तो ये बात उस समय की है जब सीता जी सगर्भा थी, गर्भवती थी। जी जी जी। रघुवंश एक इतना महान वंश है, इतना पावन वंश है। रघुवंशी हर राजा को आप देखिए, भगवान राम से जरा भी कम उनका चरित्र नहीं है। चाहे वो राजा सगर हों, चाहे भगीरथ हों, चाहे दिलीप हों, चाहे रघु हों, जो भी राजा इस रघुवंश में आए, इस सूर्यवंश में आए, एक एक से सूरवीर और प्रतापी राजा, रंतिदेव हों, शिवी हों, जो भी राजा हों। तो भगवान राम ने ये सोचा कि इस वक्त रघुकुल का वारिश मेरी पत्नी के गर्भ में पल रहा है। ये बातें कहीं न कहीं इधर उधर से उठने लग गई थीं। जब धोबी जैसे व्यक्ति ने भी बोल दिया, वाल्मीकि रामायण का एक श्लोक आता है, वो श्लोक मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, कि जब धोबी ने भी बोल दिया, मतलब कहते हैं ना कई बार कि हमारे घर में काम करने वाली बाई ने भी ऐसा बोल दिया, तो बाकी सबको तो पता ही होगा कि मतलब जब ऐसे व्यक्ति ने भी ये बात बोला है तो ये बहुत बड़ी बात होगी। सही बात है। तो भगवान राम ने सोचा कि ये बात मुझे जब इतनी तकलीफ दे रही है तो सीता को कितनी तकलीफ देगी। अच्छा। यद्यपि भगवान राम अग्नि परीक्षा करके सारी दुनिया को पता था, सीता जी पावन थी, भगवान राम भी जानते थे और सीता जी को भी पता था। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन प्रभु ने सोचा फिर भी यदि ये बात सीता जी को पता चलेगी, जिस प्रजा को पुत्र रूप में मानती हैं, तो ये चिंता के कारण उस रघुकुल के बारिश पर ही असर पड़ेगा। इसलिए भगवान राम ने सोचा कि रघुकुल का बारिश आए तो ऐसा वीर और ऐसा महान पुरुष हो वो कि जैसा हमारे रघुवंश में पूर्व के राजा हुए हैं। इसलिए भगवान राम ने उनको छोड़ नहीं दिया, वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचाया कि वहां जाकर के एक ऐसे ऋषि उस वक्त वही थे जो उनके पुत्र को संस्कारित कर सकते थे। तो उनका वैसे एटमॉस्फेयर मिले, हाँ, शांति पूरा रहे, का पूरा आध्यात्मिक माहौल हो, रेस्पेक्ट रहे, तपस्या करने वाला पूरा का पूरा माहौल हो। तो भगवान राम ने इस घटना से ये शिक्षा दी कि जो लोग अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा टेंशन दे करके रखते हैं, ऐसे गर्भकालीन अपने पुत्र को संस्कारित करना है तो आप पहले से प्लानिंग करिए। जैसे हम अपने बुढ़ापे की प्लानिंग पहले से करते हैं, बच्चों के भविष्य की प्लानिंग पहले से करते हैं, तो धन की प्लानिंग तो करते हैं, धर्म की नहीं करते हैं। जबकि सुख जो है वो धन से नहीं है, धर्म से है। धनात् धर्मम ततः सुखम। तो भगवान राम ने मानो ये दुनिया को उपदेश दिया कि पुत्र के आने से पहले उसके संस्कारों की प्लानिंग करो। कब आ रहा है, कहाँ आ रहा है और कैसे आ रहा है। एक नई आत्मा को यदि सृजन करना है तो उसके आने की स्वागत, उसके आने की तैयारी ऐसे ढंग से होनी चाहिए कि वो तुम्हारे कुल का नाम रोशन करे, माता पिता की जीवन भर सेवा करे, समाज के लिए वो बोझ न बने, समाज के भार को कम करे, धर्म का ह्रास न करे, धर्म की रक्षा करे, राष्ट्र को कलंक न लगाए, राष्ट्र का नाम गौरव से आगे बढ़ाए। एक ऐसा पुत्र चाहिए। तो जन्म दे देना कोई बड़ी बात नहीं है, एक उस बच्चे को सार्थक जन्म देना बहुत जरूरी है। सार्थक जन्म देना। अब जैसे साधारण से बच्चे को तो कोई भी जन्म दे देता है, लेकिन महात्मा बुद्ध को जन्म देना हो, बहुत बड़ी महावीर बात को जन्म देना हो, तो इसके लिए कोई इतने पवित्र माता पिता चाहिए और वैसा एटमॉस्फेयर चाहिए, हाँ, वैसी ऐसा सोच वातावरण, ऐसी सोच चाहिए। बिल्कुल। तो ये भगवान राम ने दुनिया को दर्शन कराया। बहुत ही सुंदर। यहाँ पर आप
हम सबके लिए यहाँ पर एक टेक है कि देखिए ये साइंटिफिक है, आज के युग में भी ये साइंटिफिक है और साइंस ने भी ये सिद्ध किया है, साइकोलॉजिस्ट ने भी ये सिद्ध किया है कि जब कोई भी महिला प्रेग्नेंट रहेगी, गर्भवती होगी, उस वक्त उनका खान पान और सोच वो सार्थक होनी चाहिए, वो बच्चे पर असर पड़ता है और बच्चा भी वैसे ही पैदा होता है जैसे उस वक्त माता की सोच रहेगी, माता का खान पान रहेगा। इसीलिए कहते थे कि जब कोई गर्भवती रहेगी तो भागवत गीता और ग्रंथ उनको पढ़ने चाहिए, किसी बड़े संत महापुरुष के सानिध्य में जाना चाहिए। और भगवान श्री राम ने ऐसे ही किया क्योंकि उनको मालूम था कि उनका जो आने वाला पुत्र है वो राजा बनने वाला होगा और वो रघुवंश की जो परंपरा है वो आगे ले जाने के लिए उनको इस धरती पर आना है। उनको एक अच्छा एटमॉस्फेयर, अच्छा एक माहौल देने के लिए ही उन्होंने वो स्टेप उठाया। यहाँ पर हम छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद हम वापस बापूजी के साथ में और चर्चा करेंगे।